इस वक्त ईरान और इजराइल के आसमानों में बारूद की गंध और युद्ध की आहट गूंज रही है। दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा है उससे हर दिल डरा हुआ है, हर दिल सहमा हुआ है। वहां कहीं भारतीय भी फंसे हुए हैं, लेकिन भारत की सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हालात चाहे जो भी हो, हमारे अपने चाहे कहीं भी फंसे हो, वो उनके साथ पूरी तत्परता के साथ खड़े हैं। खबर है कि 110 भारतीय छात्रों को स्वदेश सकुशल वापस लाया गया है और ये संभव हो पाया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके जरिए ईरान से 110 भारतीय छात्रों को भारत लाया गया। ये रिपोर्ट्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट। ईरान में फंसे 110 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान, ऑपरेशन सिंधु के तहत हुई वापसी। एनडीटीवी की रिपोर्ट। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु 110 छात्रों का पहला जत्था दिल्ली से वापस पहुंचा। इधर आप देख सकते हैं एनआई की पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट है एनआई का, जिसमें लिखा है कि 90 स्टूडेंट्स फ्रॉम कश्मीर वैली आर सेट टू अराइव in New Delhi tonight from Armenia amid the evacuation operation facilitated by the government of India in the view of Iran-Israel conflict। साथ ही आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं इसमें, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से जितने भी ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स हैं वो इंडिगो फ्लाइट के जरिए वापस भारत आ रहे हैं, उनको वापस भारत सुरक्षित लाया जा रहा है। और ये सभी स्टूडेंट्स आपको बता दें ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे। ये वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, जिन्हें अब वहाँ से सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। इन 110 स्टूडेंट्स में से 90 स्टूडेंट्स कश्मीर के थे। कश्मीर में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक छात्र ईरान जाते हैं। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों के परिवार भी लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया, ऑपरेशन सिंधु चलाया। और ये भी बता दें कि फिलहाल ऑपरेशन सिंधु खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जारी है। अभी भी वहां से जितने और भारतीय छात्र फंसे हैं वहां निकालने का उसको लेकर प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि अभी वहां पे और भी भारतीय छात्र हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 13,000 से अधिक भारतीय छात्र हैं, जिनमें से अधिकांश मेडिकल की ही पढ़ाई कर रहे हैं। और देखिए, इससे इन सवालों पर भी अपने आप विराम लग जाता है, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी अधिकतर मुसलमान हैं, इसलिए भारत सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। क्योंकि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के आरोप लगते रहे हैं इससे, लेकिन ये साबित हो गया कि धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, अगर वो भारतीय है, सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह का कोई अभियान चलाया। उससे पहले भी मोदी सरकार ने जब जब जरूरत पड़ी इस तरह के अभियान चलाकर भारतीयों की स्वदेश वापसी कराई है। आपको याद होगा 2021 में अफगानिस्तान पर जब संकट आया था और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तब भी सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था और अफगानिस्तान में फंसे करीब 670 भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत लाया गया था और इसको लेकर उस वक्त बेहद तेजी से कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा था, उस वक्त भी सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया और यूक्रेन और आसपास के देशों में फंसे करीब 22,500 भारतीयों को, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ही थे, उन्हें वहां से स्वदेश वापस लाया गया, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग उस वक्त करी थी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। यही नहीं, जब 2024 में सीरिया गृह युद्ध हुआ था, जब सीरिया में बशर अल असद सरकार का पतन हुआ था, तब भी मोदी सरकार ने ऑपरेशन सीरिया निकासी चलाकर 75 भारतीय नागरिकों, जिनमें जम्मू कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल थे, उनको वहां से निकाला था और भारत सुरक्षित वापस लाया गया था। और इस सब के बावजूद भी एक तबका ऐसा है जो सिर्फ सरकार की नाकामियों को देखता है, उनमें कमियां निकालने का मौका ढूंढता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो लोग जो सरकार पे इस तरह के सवाल उठाते हैं या कोई ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं, बात करते हैं समय समय पर, जब सरकार द्वारा इस तरह का कदम उठा लिया जाता है तो उस वक्त वही लोग कहाँ चले जाते हैं। अब जैसे विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है, इस मुद्दे पर भी उसने सवाल उठाया, उस मुद्दे पर भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए। कांग्रेस की जो
प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कई पोस्ट इस मुद्दे पर साझा किए थे सोशल मीडिया पर बीते दिनों। एक पोस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा है, ईरान पर इजराइल द्वारा की गई अंधाधुंध बमबारी और टारगेटेड हत्याओं से न सिर्फ पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, बल्कि वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों पर भी संकट और गहरा गया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा, वो मजबूर होकर सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक सिर्फ हिदायतों को छोड़कर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, वो ये लिख रही है। इसके अलावा भी उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है, इसके बाद उन्होंने ये पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने ईरान के भारतीय दूतावास के एक पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि ईरान में भारतीय दूतावास की सलाह, जो भारतीय या भारतीय मूल के लोग अपने संसाधनों से तेहरान से निकल सकते हैं, वो शहर के बाहर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और साथ ही लिखा, अपने नागरिकों से पलड़ा झाड़ने वाले विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये मोदी सरकार पर उन्होंने तंज कसा। इसके अलावा कांग्रेस के जो सुरेंद्र राजपूत नेता हैं, उन्होंने भी इसी पोस्ट को, ईरान के भारतीय दूतावास के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा है, ईरान में रहने वाले भारतीयों को मोदी सरकार का फरमान, अपने से निकल सकते हो तो तेहरान से निकल लो। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय दूतावास का ईरान की तरफ से पोस्ट आया है, इसमें ये लिखा है, ऑल इंडियन नेशनल्स एंड पीआईओज हु कैन मूव आउट ऑफ तेहरान यूजिंग देयर ओन रिसोर्सेज आर एडवाइज्ड टू मूव टू अ सेफ लोकेशन आउटसाइड द सिटी। देखिए, ये एक रेगुलर एडवाइस है जो दूतावास की तरफ से दी गई। दूतावास समय समय पर ऐसी एडवाइजेस देता रहता है, खास करके तब जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, जब ऐसी संवेदनशील सिचुएशन हो, तो उसमें ये जो दूतावास की तरफ से एडवाइजेस दी जाती है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो लोग अपने रिसोर्सेज के जरिए तेहरान से जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये सलाह दी जा रही है कि वो सेफ लोकेशन का इस्तेमाल करें, माफ़ कीजिएगा, ऐसी लोकेशन का इस्तेमाल ना करें जिससे उन्हें खतरा हो जाए। और इस पर भी अब कांग्रेस इसको भी गलत दिखाने की कोशिश कर रही है और इस पर भी सवाल उठा रही है। बहरहाल अब ईरान से भारतीयों को वापस लाने का ऑपरेशन जारी है, तो अब विपक्ष के पास क्या जवाब होगा वो देखना बनता है। विपक्ष या जो कोई भी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं वो क्या कहना चाहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि ईरान में फंसे स्टूडेंट्स को भारत कैसे लाया गया। तो देखिए, ईरान के अलग अलग शहरों से भारतीय छात्र अर्मेनिया से लगे नोर्डूज बॉर्डर पहुंचे, जहां से इन्हें बस से अर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट ले जाया गया, जिसके बाद इन छात्रों को हवाई रूट से भारत लाया जा रहा है। अब सवाल ये भी कि इसके लिए आखिर भारत ने अर्मेनिया को ही क्यों चुना, तो इसका जवाब मैं दे देती हूँ। तो देखिए, ईरान का बॉर्डर 7 देशों से लगता है। ये देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की और इराक है। इसके अलावा समुद्री सीमा ओमान के साथ है। अर्मेनिया को ही चुनने की वजह है, अर्मेनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है। अर्मेनिया के साथ भारत के संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं, दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं। अर्मेनिया राजनीतिक रूप से स्थिर है और भारत से उसके दोस्ताना संबंध है। वहाँ से फ्लाइट ऑपरेशन तेजी से संभव है क्योंकि येरेवन एयरपोर्ट पूरी तरह इस वक्त चालू है। ईरान और अर्मेनिया के बीच फिलहाल कोई सीमा विवाद भी नहीं है और ना कोई सैन्य तनाव है। दूसरी तरफ ईरान का पूर्वी पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके पहले से ही तनावपूर्ण है। ऐसे में भारत के पास पाकिस्तान के रास्ते छात्रों को लाने का विकल्प नहीं है। इराक पहले से ही ईरान के साथ चल रहे तनाव में शामिल है। कई बार इजराइल ने इराक में भी ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है, इसलिए वहां से गुजरना खतरे से भरा हो सकता था। और यही नहीं, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आया था। उसने भारत की कार्रवाई की निंदा भी की थी। ऐसे में भारत उसकी मदद नहीं लेगा, ये भी जाहिर है। और क्योंकि तुर्की भले ही स्थिर देश है, लेकिन ईरान से सड़क के जरिए वहां तक पहुंचना काफी लंबा है। हाल ही में भारत और तुर्की के बीच तनातनी देखने को मिली है और तुर्की ने भी ऑपरेशन सिंदूर की निंदा करते हुए खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। और भारतीयों को सीधा ईरान से इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि इस वक्त जो तनाव के कारण है, इस ईरान के ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस समय नागरिक उड़ानों के लिए बंद है। ईरान के कई इलाकों में इजरायली हमले हो चुके हैं, ऐसे में फ्लाइट्स पर भी हमलों का खतरा बना रहता है। सीधे ईरान से भारतीय एयरलाइंस को भेजना काफ़ी जोखिम भरा है।
इसके लिए ईरान की इजाजत के साथ साथ मजबूत सुरक्षा इंतजाम भी चाहिए होंगे, जो युद्ध की स्थिति में संभव नहीं है। इसलिए नॉर्दोज बॉर्डर सुरक्षित माना गया। आर्मेनिया में हालात स्थिर हैं और वहां से फ्लाइट्स भी आसानी से उड़ाई जा सकती हैं। अब ऑपरेशन सिंधु अभी भी जारी है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, और भारतीय स्टूडेंट्स अभी भी वहां फंसे हैं, जिनको निकालने का प्रोसीजर फिलहाल चल रहा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।